Good morning students. In previous video we learned that why should we wear clothes, and different places and different occasions we wear different type of clothes, right? Now our new topic is have you wondered, first of all, that have you wondered how this clothes are made? Whenever you see clothes in light or sunlight or in your home light, tube light or any light is there, you can see this type of mesh, right? छोटे छोटे धागों का ऐसे इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस तरह से मैश की तरह बनाया हुआ होता है. देन दिस वन इज कॉल्ड द फाइबर. उसको क्या कहेंगे हम? फाइबर कहेंगे. सो all the clothes are made of this fibers. Now this fiber have two types. First is natural and second is man-made. Natural जो नेचर में से मिलता है, नेचर में से तो plants and animals, right? So यहाँ पे हम देखें नेचुरल फाइबर्स एंड मैन-मेड फाइबर. नेचुरल फाइबर्स में जो प्लांट फाइबर है, अभी प्लांट्स में से हमें कौन सा फाइबर मिलता है? कम ऑन टेल मी. यस, कॉटन. वेरी गुड. सो कॉटन है, फिर दूसरा क्या मिलेगा? जूट मिलेगा, राइट? सो कॉटन से हम अलग अलग तरह के हम कॉटन शर्ट होते हैं, टी शर्ट्स होती हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर देयर. अभी जूट से भी कई तरह के आर्टिकल्स बनते हैं, जैसे बैग, जूट बैग हो गया, वो भी बहुत अच्छा आजकल मार्केट में मिलता है. फिर सैक जो हम ग्रेन्स भरते हैं ना, तो वो सैक भी जूट में से बनता है. नाउअडेज जूट और सिल्क का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे से मिलता है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर मेड, राइट, फ्रॉम द प्लांट फाइबर. नाउ एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं? येस, हम फ्रॉम LKG हम पढ़ते आ रहे हैं. शीप गिव अस वूल. वेरी गुड. सो वूल इज एनिमल फाइबर. फिर सेकेंडली सिल्क. सिल्क वॉर्म जो होता है उसमें से हमें जो उसकी लार्वा होती है उसमें से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, उसमें से सिल्क बनता है. तो सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क, राइट? सो वूल में से हम जैसे जानते हैं कि वूलन क्लोथ्स बनते हैं, जैसे स्वेटर हो गया, कैप हो गए, फिर सॉक्स हो गए, राइट, स्कार्फ हो गया, दैट वी वियर इन विंटर, राइट. नाउ सिल्क वॉर्म में से जो हमें सिल्क मिलता है, राइट, सिल्क वॉर्म में से हमें जो सिल्क मिलता है, तो वो सिल्क जो है हम डिफरेंट, आपने सुना होगा मम्मा की सिल्क की साड़ी है, या फिर सिल्क का भी दूसरे फाइबर्स के साथ में कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छे अभी क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनते हैं. अंडरस्टैंड बच्चा? तो ये हो गया नेचुरल फाइबर. ये नेचुरल फाइबर है. नेचुरल फाइबर में कितने टाइप्स होते हैं? प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. इन सब की यूजेस हमने देख लिए, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है. अंडरस्टैंड? देन मैन मेड फाइबर, राइट. मैन मेड फाइबर जो होते हैं, जो इंसानों ने बनाया होता है, दैन वी कैन कॉल इट सिंथेटिक फाइबर ऑल्सो. उसे और क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, राइट. सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं. तो उसमें कौन कौन से आपने नाम भी सुने होंगे? नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, लाइक्रा, एक्सेट्रा. तो नाइलॉन और इन सब के भी कपड़े बनते हैं. तो वो जनरली क्या होते हैं कि गर्मियों में नहीं पहने जाते हैं, बिकॉज इट वेरी हॉट, फील यू हॉट. सो इट इज़ वेयर इन रेनी सीजन बिकॉज इट ड्राई वेरी इजीली, बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएंगे और क्रीज नहीं पड़ती उस पर. तो इसीलिए भी उनका भी सिंथेटिक क्लोथ्स का इसलिए भी ज़्यादा क्रेज़ है. आपकी मम्मी की साड़ियाँ देखना जनरली सिंथेटिक की होंगी, पूछना मम्मा से, ठीक है. सो दिस आर सम एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, राइट. नाइलॉन की जो रस्सी आपने देखी होगी जिस पे आप कपड़े सुखाते हो, एकदम शाइनी होती है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इतने सारे जो कपड़े हम डालते हैं इसके ऊपर, तो वो आसानी से उसको बेयर कर लेती है, होल्ड कर लेती है. अंडरस्टैंड? सो दिस आर द फाइबर, टाइप ऑफ फाइबर, दैट इज़ नेचुरल, मैन मेड. देन नेचुरल में टू टाइप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाइबर, राइट. एंड दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
केयर ऑफ क्लोथ्स। हमने इतनी बातें तो कर ली कि भाई क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए, कहाँ पे कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए, कितने कैसे फाइबर्स होते हैं वो हमने देख लिया, लेकिन इसकी केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खाना खा रहे हो किसी पार्टी में और आपका मतलब कुछ गिर गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इमीडिएटली वॉश करोगे ना, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि वो दाग रह जाएगा या फिर दाग पकड़ लेगा कपड़े को और फिर आपका अच्छा सा ड्रेस ख़राब भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आपको डेली वॉश करने चाहिए, बिकॉज स्वेटिंग की वजह से जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं आपके क्लोथ्स में, सो यू हैव टू वॉश इट एवरी डे, राइट। देन उसमें जो दाग लगे हैं, डर्ट क्यों धोना चाहिए, दाग है, डर्ट है, फिर जर्म्स हैं, वो सारे क्लीन हो जाए। एंड ऑल्सो वी हैव टू ड्राई इट इन अ सनलाइट में हमें उसको ड्राई करना चाहिए, ताकि सनलाइट एज वी नो दैट इट हैज़ UV rays, so it kills the germs and also it's help to evaporate the water and help the cloth to dry. देन आफ्टर ड्राई क्लोथ्स जो होते हैं उसके आपने देखा होगा मम्मा आयरन करती है, मतलब प्रेस करती हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, इट्स लुक वेरी स्मार्ट व्हेन आप आयरन किए हुए कपड़े पहनते हो, आपका मतलब जो लुक है बहुत स्मार्ट बन जाता है। देन आफ्टर जो सिल्क के वुलन के क्लोथ होगा तो आप देखना मम्मा क्या करेंगे, ड्राई नीम लीव्स होंगे या फिर आप कपूर होगा, कैंपर, वो आप मम्मी जनरली कपड़ों के बीच में रखती है ताकि कीड़े ना लगे और जो धागे हैं वो कट ना जाए, कपड़े अच्छे रहे, राइट। तो दिस टाइप ऑफ द केयर वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर clothes so it remain for long time for us. Understand students? That's all for this chapter. Thank you.